आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये आवाज़ सुनते ही यादें ताज़ा हो गई ना। ये आवाज़ है मिक्की माउस की। एक टाइम था जब सब अपने बचपन में टीवी के सामने दिन भर बैठकर मिक्की माउस देखा करते थे। आज भी यूट्यूब के ज़रिए मिक्की माउस तक हम पहुंच ही जाते हैं। मन भी खूब करता है कि मिक्की माउस का इस्तेमाल हम अपनी वीडियोस और फोटोज़ में कर पाएँ, लेकिन मसला आ जाता है कॉपीराइट का, जिसके कारण हम किसी भी वीडियो में मिक्की माउस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कुछ दिनों बाद आप मिक्की माउस के वीडियोस, फोटोज़ बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इससे जुड़ा कॉपीराइट ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर ही आज अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। तो कार्टून की दुनिया में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक मिक्की माउस की कहानी की शुरुआत होती है 1927 में। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मिक्की माउस पहले एक खरगोश का कैरेक्टर था, जिसे वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था। इस खरगोश का नाम था ऑसवाल्ड द लकी रैबिट, जो कि एक कार्टून शो का पार्ट था। कार्टून कैरेक्टर्स की दुनिया में डेब्यू ऑसवाल्ड ने ही किया था। ये कैरेक्टर अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर चार्ल्स मिन्स के लिए बनाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब माउस पहले खरगोश था तो इसमें कई डिफरेंसेस भी रहे होंगे। ऑसवाल्ड के कान मिक्की से बड़े थे, साथ ही ऑसवाल्ड मिक्की की तरह ग्लव्स नहीं पहनता था, ना ही जूते। अब दुनिया का पहला कार्टून कैरेक्टर दुनिया में अपनी धूम ना मचाए, ऐसा हो सकता है? लोगों को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और इसी को देखते हुए यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ऑसवाल्ड को लीगली अपना बनाया। अब लालच इतना था कि यूनिवर्सल ने कम पैसों में डिज्नी को अपने लिए काम करने का ऑफर भी दे दिया, लेकिन डिज्नी ब्रदर स्टूडियोज इसके लिए रेडी नहीं थे। यूनिवर्सल ने इसके बाद डिज्नी स्टूडियोज के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को अपने साथ शामिल कर लिया, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ बचे, एक वॉल्ट डिज्नी खुद और दूसरे डिज्नी स्टूडियोज के सबसे वफादार एनिमेटर और कार्टूनिस्ट अब आईवर्क्स। दोनों ने मिलकर एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करने की कोशिश की जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स को टक्कर दे पाए, जिसके लिए उन्होंने पहले ऑसवाल्ड के कैरेक्टर्स में ही कुछ चेंजेस किए और यहाँ हुई मिक्की माउस की एंट्री। खिलौना बना खलनायक फिल्म के बरक्स खरगोश बना चूहा, है ना शानदार। मिक्की माउस का पहला नाम मार्टिमर माउस रखा गया। अब जब ये नाम वॉल्ट डिज्नी की वाइफ को पता लगा तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मार्टिमर का नाम चेंज किया गया और रखा गया मिक्की माउस। अब सवाल ये था कि क्या ये कैरेक्टर यूनिवर्सल को टक्कर दे पाएगा? इसी का आंसर ढूंढने के लिए पहले एक मूवी निकाली गई जिसका नाम था प्लेन क्रेजी। अब जब इतनी मेहनत की गई तो सफलता कहाँ रुकने वाली थी। लोगों को मिक्की माउस बहुत पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड मूवी स्टीम बोट विली बनाई। इस मूवी की खास बात ये थी कि इसमें सिंक्रोनाइज्ड म्यूज़िक था, यानी कि वीडियो के हिसाब से कैरेक्टर्स और मूवी के मूवमेंट्स के हिसाब से म्यूज़िक का यूज़ होना। अब कुछ नया, हटके और इरादे बुलंद हैं तो लोगों का प्यार मिलना तो लाजमी है ना। फिर इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने 1928 में ही इसका कॉपीराइट इशू करवा लिया। लेकिन कॉपीराइट इशू करवा लिया, इसका मतलब? इसी का जवाब देते हुए विराग गुप्ता बताते हैं, कॉपीराइट जो रचनात्मकता है, उस रचनात्मकता को बचाने के लिए, जिससे कि नई नई बातें लोगों को जो उनका सृजन करते हैं, जैसे साहित्य, नाटक, संगीत, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कलाकृतियां, तो इन बातों में जिन लोगों ने इनका सृजन किया है तो उनके लीगल प्रोटेक्शन हो, उनके बिजनेस इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो, तो एक पर्टिकुलर समय तक उनका कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिससे कि उनको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिले। तो वो हर देश का अलग अलग कानून है और उस कानून को कॉपीराइट कानून बोलते हैं। अब जब कॉपीराइट इशू हो गया था तो वॉल्ट डिज्नी को बस क्रिएटिविटी ऐड करनी थी और देखते ही देखते मिक्की के दोस्त और गर्लफ्रेंड भी बनी। मिनी माउस, प्लूटो और डोनाल्ड डक, इन सभी कैरेक्टर्स को बनाया गया। अब इस कार्टून कैरेक्टर का क्रेज देखते देखते इतना बढ़ गया कि 1950 में मिक्की माउस का क्लब भी बन गया। लेकिन इसके बाद बच्चों में इसका जादू किस तरह से फैला था, ये तो आपका और हमारा सबका बचपन अच्छे से जानता है। लेकिन मिक्की माउस 2024 में कॉपीराइट फ्री होने वाला है।
यानी कि अब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी कि स्टीम बोट विली अब इसको अपने साथ और देर नहीं रख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर डिज्नी मिक्की माउस को उससे पहले अपना ट्रेडमार्क बना देता है तो केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ट्रेडमार्क की बात करें तो किसी भी कंपनी को एक ऐसा सिंबल चाहिए होता है जो कि उसकी पहचान बने। ये ट्रेडमार्क कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस में यूज़ किया जाता है। अमेरिकन लॉज के अकॉर्डिंग ट्रेडमार्क के लिए किसी को अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ता। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर डिज्नी मिक्की माउस का पेटेंट करवा चुका है तो ये ख़त्म क्यों हो रहा है? विराग गुप्ता इसके बारे में बताते हैं। अमेरिका और भारत दोनों में कानूनों में फर्क है। भारत में सामान्यतः कॉपीराइट की जो अवधि है वो 60 साल है और अमेरिका में कॉपीराइट जो पब्लिकेशन की तारीख से सामान्यतः 95 साल है और क्रिएशन की समय से 120 साल तक कॉपीराइट होता है। उसका पर्पज ये है कि जो व्यक्ति के जीवन काल या उसकी अगली पीढ़ी तक उसको लाभ मिल सके। तो मिक्की माउस 1928 में जब पहली बार जब उसका पब्लिकेशन हुआ रहा होगा तो उसके बाद उसके 95 साल की अवधि खत्म हो रही है। तो कॉपीराइट खत्म होने के बाद उससे संबंधित दूसरे लोग भी पिक्चरें या बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो डिज्नी ने जो उनका अपना ब्रांड है, जो उनकी अपनी तरीके हैं, उनका कॉपीराइट रहेगा। तो उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति डिज्नी के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है क्योंकि उनका ट्रेडमार्क उस पर है। तो कॉपीराइट खत्म होने के बावजूद भी डिज्नी का ट्रेडमार्क बचा रहेगा, यह जानना दिलचस्प है। तो भाई आने वाले टाइम में मिक्की माउस किसका होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कार्टून कैरेक्टर आने वाले टाइम में भी हमें नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ज़रूर देगा, ये पता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि मिक्की माउस के इतिहास और कॉपीराइट से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस ज्ञान ध्यान में मिल गए होंगे। साथ ही कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।